इस वीडियो में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 15 महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न 1। बाल विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक, सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है। बी, विकास एक सतत प्रक्रिया है। सी, विकास केवल शारीरिक होता है। डी, विकास केवल विद्यालय में होता है। सही उत्तर बी, विकास एक सतत प्रक्रिया है। सरल व्याख्या से समझते हैं। दोस्तों, बच्चे का विकास जन्म से शुरू होकर लगातार चलता रहता है। इसमें केवल शारीरिक विकास ही नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास भी शामिल होता है। इसलिए सही उत्तर है विकास एक सतत प्रक्रिया है। प्रश्न 2। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों में कौन सी अवस्था होती है? ए, संवेदी गामक अवस्था। बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सही उत्तर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सरल व्याख्या से समझते हैं। जीन पियाजे के अनुसार लगभग 7 से 11 वर्ष की आयु में बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चा वास्तविक वस्तुओं और उदाहरणों के आधार पर तर्क करना सीखता है। प्रश्न 3। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ए, केवल पाठ्य पुस्तक की। बी, सामाजिक अंतःक्रिया की। सी, केवल परीक्षा की। डी, केवल अनुशासन की। सही उत्तर बी, सामाजिक अंतःक्रिया की। सरल व्याख्या से समझते हैं। वाइगोत्स्की ने माना कि बच्चा अपने सामाजिक वातावरण से बहुत कुछ सीखता है। शिक्षक, माता पिता और दूसरे बच्चों के साथ बातचीत बच्चे के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न 4। स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है? एक, बच्चे को दंड देना। बी, बच्चे को सीखने में अस्थायी सहायता देना। सी, बच्चे को केवल गृहकार्य देना। डी, बच्चे की परीक्षा लेना। सही उत्तर बी, बच्चे को सीखने में अस्थायी सहायता देना। सरल व्याख्या से समझते हैं। जब बच्चा किसी कार्य को स्वयं करने में कठिनाई महसूस करता है, तो शिक्षक उसे आवश्यक सहायता देता है। जब बच्चा कार्य करना सीख जाता है, तो शिक्षक धीरे धीरे अपनी सहायता कम कर देता है। इसी सहायता को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। प्रश्न 5। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना। बी, सभी बच्चों को साथ सीखने का अवसर देना। सी, कमजोर बच्चों को अलग करना। डी, केवल दिव्यांग बच्चों के लिए अलग विद्यालय बनाना। सही उत्तर बी, सभी बच्चों को साथ सीखने का अवसर देना। सरल व्याख्या से समझते हैं। समावेशी शिक्षा में अलग अलग क्षमताओं और आवश्यकताओं वाले बच्चों को साथ पढ़ने और सीखने का अवसर दिया जाता है। इसका उद्देश्य किसी बच्चे को अलग करना नहीं, बल्कि सभी को शिक्षा से जोड़ना है। प्रश्न 6। यदि कोई बच्चा बार बार गलती करता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, उसे दंड देना। बी, उसे कक्षा से बाहर निकालना। सी, गलती का कारण समझकर उचित सहायता देना। डी, उसकी तुलना दूसरे बच्चों से करना। सही उत्तर सी, गलती का कारण समझकर उचित सहायता देना। इसके लिए सरल व्याख्या है कि बच्चे की गलती को केवल दंड देने का कारण नहीं मानना चाहिए। शिक्षक को यह समझना चाहिए कि बच्चा गलती क्यों कर रहा है और फिर उसकी कठिनाई दूर करने के लिए उचित सहायता देनी चाहिए। प्रश्न 7। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, केवल अंतिम अंक देना। बी, सीखने के दौरान सुधार के लिए जानकारी प्राप्त करना। सी, केवल विद्यार्थियों को फेल करना। डी, केवल वार्षिक परीक्षा लेना। सही उत्तर बी, सीखने के दौरान सुधार के लिए जानकारी प्राप्त करना। सरल व्याख्या से इस प्रकार है कि रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इससे शिक्षक को पता चलता है कि बच्चे को कहां कठिनाई हो रही है और उसके सीखने में कैसे सुधार किया जा सकता है। प्रश्न 8। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? ए, केवल व्याख्यान देने वाले की। बी, नियंत्रक की। सी, मार्गदर्शक और सहायक की। डी, केवल परीक्षक की। सही उत्तर सी, मार्गदर्शक और सहायक की। सरल व्याख्या से बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा सीखने की प्रक्रिया का केंद्र होता है। शिक्षक केवल जानकारी देने वाला नहीं होता, बल्कि वह बच्चे को सीखने के लिए मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता प्रदान करता है। प्रश्न 9। सीखने में प्रेरणा का क्या महत्व है? ए, इसका कोई महत्व नहीं है। बी, ये सीखने में रुचि और प्रयास को बढ़ा सकती है। सी, ये केवल परीक्षा के समय जरूरी है। डी, ये केवल शिक्षक के लिए जरूरी है। सही उत्तर बी, ये सीखने में रुचि और प्रयास को बढ़ा सकती है। सरल व्याख्या में देखें तो प्रेरणा बच्चे को सीखने के लिए उत्साहित करती है। जब बच्चे में सीखने की इच्छा और रुचि होती है, तो वह किसी कार्य को अधिक ध्यान और प्रयास के साथ करता है। प्रश्न 10। करके सीखना किस प्रकार के अधिगम पर अधिक जोर देता है? ए, निष्क्रिय अधिगम। बी, अनुभवात्मक अधिगम। सी, केवल रटने पर। डी, केवल व्याख्यान पर। सही उत्तर बी, अनुभवात्मक अधिगम। सरल व्याख्या से समझते हैं। जब बच्चा किसी कार्य को स्वयं करके सीखता है, तो उसे अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है।
इसे अनुभवात्मक अधिगम कहा जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में ये तरीका विशेष रूप से उपयोगी है। प्रश्न 11। किसी बच्चे की सीखने की कठिनाई को समझने के लिए शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए, उसे कमजोर घोषित करना। बी, समस्या के कारण का पता लगाना। सी, उसे दंड देना। डी, उसे कक्षा से अलग करना। सही उत्तर बी, समस्या के कारण का पता लगाना। सरल व्याख्या से समझते हैं। हर बच्चे की सीखने की गति और आवश्यकता अलग हो सकती है। इसलिए शिक्षक को बच्चे को कमजोर कहने के बजाय उसकी कठिनाई का वास्तविक कारण समझना चाहिए और उसके अनुसार सहायता करनी चाहिए। प्रश्न 12। प्राथमिक कक्षा में शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या उपयोगी है? ए, केवल व्याख्यान। बी, गतिविधि एवं खेल आधारित शिक्षण। सी, केवल लिखित परीक्षा। डी, केवल गृह कार्य। सही उत्तर बी, गतिविधि एवं खेल आधारित शिक्षण। इसे सरल व्याख्या से समझते हैं। छोटे बच्चे खेल और गतिविधियों के माध्यम से आसानी से सीखते हैं। इसलिए प्राथमिक स्तर पर खेल, चित्र, कहानी, गतिविधि और प्रयोग आदि का प्रयोग शिक्षण को अधिक रुचिकर और प्रभावी बनाता है। प्रश्न 13। बच्चों की गलतियों को शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए? ए, सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा। बी, अपराध। सी, अनुशासनहीनता। डी, असफलता का अंतिम प्रमाण। सही उत्तर ए, सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा। सरल व्याख्या। गलतियां सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। बच्चे की गलती से शिक्षक को यह पता चल सकता है कि बच्चे को किस विषय में कठिनाई है। इसलिए गलती को समझकर सुधारने का अवसर देना चाहिए। प्रश्न 14। एक अच्छी कक्षा में शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रश्नों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? ए, प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए। बी, केवल सही प्रश्न स्वीकार करने चाहिए। सी, प्रश्न पूछने और विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। डी, प्रश्न पूछने पर दंड देना चाहिए। सही उत्तर सी, प्रश्न पूछने और विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सरल व्याख्या से समझते हैं। बच्चों का प्रश्न पूछना उनकी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा को दर्शाता है। एक अच्छे शिक्षक को बच्चों को प्रश्न पूछने, सोचने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न 15। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ए, अधिक से अधिक पाठ याद करवाना। बी, बच्चों की रुचि, आवश्यकता और अनुभवों को ध्यान में रखना। सी, केवल परीक्षा की तैयारी करवाना। डी, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। सही उत्तर बी, बच्चों की रुचि, आवश्यकता और अनुभवों को ध्यान में रखना। सरल व्याख्या से समझते हैं। प्राथमिक बच्चों को पढ़ाते समय उनकी उम्र, रुचि, क्षमता और पहले से मौजूद अनुभवों को ध्यान में रखना चाहिए। इससे बच्चे विषय को आसानी से समझते हैं और सीखने में उनकी रुचि बनी रहती है। यदि आप हमारे वीडियो पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप भविष्य के अपडेट से कभी न चूकें।